Indian, Yamuna State. By birth, I am not Indian. We are under occupation. कोई डर नहीं. हमारा जो काज है वो बहुत मुकद्दस काज है. हम ऑक्यूपेशन के खिलाफ से स्ट्रगल कर रहे हैं गुज़श्ता 70 साल से. दैट विल कंटिन्यू इंशाल्लाह. एक संगठन जो बरसों से जम्मू कश्मीर की राजनीति को प्रभावित करता आया है, क्या आप जानते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी? और क्या आपने सुना है कि केंद्र सरकार ने इसे हाल ही में अवैध संगठन घोषित किया है? इन सभी सवालों के मिलेंगे जवाब. चलिए करते हैं शुरुआत. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज. तहरीके हुर्रियत एक जम्मू कश्मीर में स्थित राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करना और पाकिस्तान के साथ मिलाना है. इस संगठन की स्थापना 7 अगस्त 2004 को सैयद अली शाह गिलानी ने की थी, जो जमाते इस्लामी कश्मीर से अलग हो गए थे. गिलानी की मृत्यु के बाद मसरत आलम भट्ट ने इसकी अध्यक्षता संभाली, जो वर्तमान में कारावास में है. आपको बता दें कि तहरीके हुर्रियत को केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को अवैध गतिविधियों निवारण अधिनियम यूएपीए के तहत अवैध संगठन घोषित किया है. इसका मतलब है कि इस संगठन के सदस्यों और समर्थकों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं. इस फैसले के पीछे की वजह यह है कि तहरीके हुर्रियत को जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और विभाजनकारी गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और जम्मू कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया है. तहरीके हुर्रियत का इतिहास जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य के साथ गहरी तरह से जुड़ा हुआ है. 2004 में तहरीके हुर्रियत की स्थापना सैयद अली शाह गिलानी ने की, जो जमाते इस्लामी कश्मीर से अलग हो गए थे. गिलानी को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हार्डलाइन फैक्शन का नेता माना जाता था, जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करने के पक्ष में था. इसके बाद 2010 तहरीके हुर्रियत के नेता मसरत आलम भट्ट ने जम्मू कश्मीर में आज़ादी के प्रदर्शनों का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया. इन प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भी हुई, जिसमें 120 से अधिक लोगों की मौत हुई. भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कई मामले दर्ज किए गए. तो गौरतलब है कि 2015 में ही भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सरकार ने भट्ट को रिहा करने का फैसला किया. 2016 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद उभरे हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए गिलानी, भट्ट और अन्य आजादी के नेताओं को गिरफ्तार किया. लोकसभा चुनावों के बीच 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य स्थिति को खत्म कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया. इसके बाद जम्मू कश्मीर में एक लंबा आपातकाल लगाया गया, जिसमें इंटरनेट, फोन और मीडिया की सेवाएं बंद कर दी गई और कई राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया. 2020 में गिलानी की मृत्यु के बाद भट्ट को तहरीके हुर्रियत का नया अध्यक्ष बनाया गया. भट्ट ने गिलानी के रास्ते को आगे बढ़ाने का वादा किया और भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आजादी की लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया. 2021 वो साल था जब भट्ट को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, जहां वो अभी भी बंद है. उन पर आतंकवाद, देशद्रोह, दंगा फैलाने और अन्य आपराधिक आरोप लगाए गए और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने तहरीके हुर्रियत को यूएपीए के तहत अवैध संगठन घोषित किया, जिससे इसके सदस्यों और समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की उम्मीद की जा रही है. साथ ही कुछ आलोचक इसे लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने की ये भाजपा की चाल है, जो विपक्षी नेताओं,
सामाजिक कार्यकर्ताओं और उनके आलोचकों का इसी तरीके से दमन करती आ रही है। फिलहाल उनके दावों की सच्चाई की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। बाकी अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि तहरीके हुर्रियत को अवैध संगठन घोषित करने का फैसला जम्मू कश्मीर में विभिन्न वर्गों के बीच विवादों को उभार कर लाया है। कुछ लोग इसे भारत की एकता और अखंडता की रक्षा का एक जरूरी कदम मानते हैं, तो आतंकवाद और विभाजनवाद को रोकने के लिए आवश्यक है। वे ये भी कहते हैं कि तहरीके हुर्रियत और इसके नेताओं ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को बाधित किया है और उन्हें कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और आवाज़ों को दबाने का एक और प्रयास मानते हैं, जो उनकी आज़ादी और आत्मनिर्णय की मांग को अस्वीकार करता है। वे ये भी कहते हैं कि तहरीके हुर्रियत एक राजनीतिक संगठन है, जिसे अपने विचार और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है और उसे आतंकवादी या अवैध घोषित करना गलत है। तहरीके हुर्रियत को अवैध संगठन घोषित करने का फैसला एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य, भारत पाकिस्तान के रिश्ते और लोकतंत्र और आतंकवाद के बीच की जद्दोजहद के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण और विचार सामने आते हैं। इस विषय को समझने और सुलझाने के लिए हमें इतिहास, राजनीति, सामाजिकता और कानून की जानकारी की जरूरत है, जो इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। ऐसी ही अन्य जानकारियों से अपडेट रहने के लिए एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।